बहुत से लोगों की दुनिया में दुनिया की कशिश होती है जो उनको मोटिवेट रखती है। काम पे सुबह एक बड़ा कॉमन फ्रेज़ होता है कि जी मंडे को इट्स नॉट अ ड्रैग टू गेट आउट ऑफ द बेड, बल्कि एक बंदा मोटिवेटेड होके बेड से निकलता है कि उसने जाके काम करना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, अपने टारगेट्स अचीव करने हैं ताकि वो फ़लाँ चीज़ पा सके, फ़लाँ चीज़ पा सके। तो वो उसकी दुनिया की कशिश है। फिर एक कशिश होती है बंदे की आखिरत में कामयाबी की, और ये कशिश एक बड़ी अजीब कशिश है। ये वो कशिश है जो कि बंदे ने ना तो देखी, ना महसूस की, ना ही इसका कोई हिस्टोरिकल मुशाहिदा हुआ। दुनिया की कशिश आसान है क्योंकि बंदा देखता है कि भाई फ़लाँ ने मेहनत की, फ़लाँ उस जगह पे पहुंच गया, आम इंसान था, उसको भी ब्रेक थ्रू मिल गया, वो भी बहुत मालदार हो गया, फ़लाँ ने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा, इस पोस्ट पे लग गया, ये पा लिया, फ़लाँ ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ये कामयाबियाँ मिल गई। ये सब मुशाहिदा बेस्ड होती हैं। अपने आप को विजुलाइज़ कराना, मोटिवेट रखना आसान होता है क्योंकि आपके पास एक हिस्टोरिकल, एक एम्पेरिकल एविडेंस मौजूद होता है कि भाई ये पाथ इसने लिया और यूं कामयाब हो गया। जन्नत जहन्नुम के ऊपर अपनी मोटिवेशन को रखना ये मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि इसको किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं। कौन मरने के बाद कहाँ गया किसी को कोई इल्म नहीं। फिर भी इसके ऊपर जमे रहना ये एक मुश्किल काम भी है और ये एक बहुत बड़ी नेमत भी है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि शैतान बंदे को यही कन्विंस करता है आके कि तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो, बस किसी ने कह दिया कि ये ऐसे है तो ये ऐसा ही है। किसी को देखा है तुमने कि उसके बाद वो कभी जन्नत जहन्नुम में गया? क्या पता दोबारा ज़िंदा हो गए कि नहीं हो गए, दोबारा हड्डियों से उठाए जाओगे, वो सीधा हड्डी कहाँ इकट्ठी होगी, जमा होगी, कौन तुम में उठा ज़िंदा करेगा। और नेमत इसलिए कि ये चीज़ बंदा तब ही पा सकता है जब वो लॉजिक को एक तरफ छोड़ दे और मोटिवेटर जो है या ड्राइवर जो है वो मोहब्बत हो जाए, कि बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी हो कि फिर उसको यकीन हो जाए कि ये मेरे रब की कहा हुई बात है, इसलिए मैं इसको मानता हूँ। अब ना मुझे कोई एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए, ना कोई हिस्टोरिकल प्रूफ चाहिए, बस मुझे सिर्फ इस बात पे यकीन है कि ये मेरे रब ने कहा है और ये सच ही होगा। बहरहाल मोहब्बत एकदम से नहीं आ जाती, बंदा लॉजिक भी चाहता है, तो लॉजिक भी अल्लाह ताला ने ही बता दी। यही सवाल कुफ़ार मक्का भी करते थे, वही भी यही कहते थे कि हम कहाँ से दोबारा ज़िंदा होंगे, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने उनको समझाने के लिए दो तरीक़ों से समझाया। एक तो उन लोगों को पिछली कौमों की मिसाल दी, पिछली कौमों की मिसाल दी और उनको कहा कि उन लोगों को देखो जिनके शहरों से, इलाक़ों से तुम तिजारत के लिए अक्सर गुज़रते रहते हो। कोई अननोन लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा हुआ है और बस तुम्हें पता चल गया। तुमने अपनी नज़रों से उन इलाक़ों को देखा हुआ है, उन जगहों को देखा हुआ है, उनको मुशाहिदा करो। वो भी बहुत ताकतवर थे, बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि बस अपनी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार के एकदम से गुजर गए। वो तबाह हुए। और वो तबाह क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने भी इसी बात को डिनाई किया, वो भी इसी शक में पड़ गए कि ये जो बात हमें कही जा रही है कि आखिरत में कुछ होना है, ये क्या हकीकत है भी या नहीं है। और क्योंकि वो इस बात को डिनाई करना शुरू कर दिया, इसको अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, अपनी अकड़ में आ गए, अपने तकब्बुर में आ गए, तो उनको मलिया मेट कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने पुरानी कौमों के ऊपर गुज़रे हुए हालात को बतौर एविडेंस पेश किया कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम दुनिया में भी अच्छा जिएंगे और मरेंगे भी अच्छा, तो देख लो कि उनकी अच्छाई कैसे तबाही में बदली। फिर इस बात को समझाने के लिए कि मुर्दा चीज़ दोबारा ज़िंदा कैसे होती है, अल्लाह ताला ने बार बार गौर करने को कहा दो चीज़ों के ऊपर। एक कि रात कैसे दिन में बदलती है और दूसरा कि मुर्दा ज़मीन कैसे दोबारा ज़िंदा होती है। ये दो चीज़ें बार बार अल्लाह ताला ने इनको इसी तरीके से कहा कि इसके ऊपर गौर करो कि एक वो चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, मतलब उसके अंदर कोई आसार ही ना हो ज़िंदगी के, बंजर बन चुकी हो, किस तरह अल्लाह ताला उसकी अपनी कुदरत से उसको बिल्कुल एक हरियाली अलाइव ज़मीन
अगर किसी को ना भी समझ होना तो वो जब बंजर ज़मीन को देखता है तो उसके दिल में आता है कि ये डेड ज़मीन है, और जब कोई हरी भरी ज़मीन को देखता है तो उसके दिल में आता है कि ये एक ज़िंदा ज़मीन है। फिर अल्लाह ताला ने गौर करने को कहा कि किस तरह अल्लाह ताला चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किस तरह एक बीज जो है वो एक दरख्त बन जाता है, किस तरह वो चीज़ जो कि बज़ाहिरन देखने में बिल्कुल, कोई बंदा एक हाथ में बीज पकड़े और सामने एक दरख्त हो, लॉजिक ये नहीं समझा सकती कि ये बीज ये दरख्त बन जाएगा। लॉजिकली आपको समझ नहीं आ सकता कि ये बीज एक दरख्त बन जाएगा, लेकिन इस बीज के दरख्त बनने में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इस बीज को ज़मीन के अंदर डाल दिया जाए, जहाँ ना रोशनी हो, ना जो है वो उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई हो, बिल्कुल जो है वो समझो कि दफन हो गया हो, वहाँ से वो उसके अंदर ज़िंदगी निकलती है। तो ये जो इस बात के कन्विंस हो जाना कि मुझे अल्लाह की खातिर कुछ करना है, और फिर अल्लाह की खातिर कुछ करने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखना, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत पे अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है।